अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे, ऐसा थोड़ी ना। अभी बच्चा है, बड़ा तो हम जरूर होंगे, इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। आज सब किसान नौजवान लोग सब आएंगे। आपके घर से मम्मी पापा आने के लिए मना नहीं किए थे कि आप जा रहे हो, इतना छोटे हो, पुलिस को वहाँ लाठी चलाती है? डरेंगे हम लोग क्यों? हम लोग डरने वाले नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आदित्य कुमार नहीं, रेंट लेकर आते हैं पटना पुनाई चक मोहनपुर गली, अपना प्रॉपर घर वो गया जिला अतरी थाना ग्राम मोहम्मद। खाना पीना खा के आया है? हाँ, खाना पीना अब खाना पीना खाए चाहे नहीं, पहले भ्रष्टाचारी सरकार को निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। फिर से बोलो, निकलो घर, मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। देख सकते हैं बच्चा का जुनून किस तरह से है, सरकार को लगातार टारगेट कर रही है अपने। तो तुम जैन अल्फा हो, ये देखिए सरकार, अब जैन जी से घबराए थे, यहाँ जैन अल्फा जो है झंडा उठा लिया है अपने हक के लिए। तुम जैन अल्फा हो, पता है तुमको? अब हम जैन अल्फा रहे चाहे कुछ भी रहे, पहले हमको ये सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा चाहिए। काहे कि जब तक ये है तब तक ये छात्र का भविष्य खा गए। सिवान में AK-47 किसके आदेश पे चला था? अभी तक ये पता चला नहीं, पता चला। और जब मिथिलेश तिवारी जी का बेटा बेटी अगर खाना नहीं खाता होगा तो उसको प्यार से खिलाया जाता होगा, पर यही अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई अभी तक देखने आया? मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी जी अभी तक देखने नहीं आए भैया और दीदी को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना। कौन उखाड़ेगा? ये बिहार के 14 करोड़ जनता उखाड़ फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आप प्रोटेस्ट में आए हैं? हम प्रोटेस्ट में आए, पर अभी बताइए, अनपढ़ मुख्यमंत्री के कहने पर इन सब ने छात्र का माथा फाड़ दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकिए। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार कोई राज में नहीं है। आप किसी का माथा फड़वा दीजिएगा क्या? उनको तो जनता चुनी भी नहीं थी, बोला तरंगधारी बिहारी के खूने में होला, यहाँ पे बिहारी लोगों का ही माथा फोड़ दिया जा रहा है। ये सब क्या है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 1 क्लास में। क्या सम्राट चौधरी से क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, सम्राट चौधरी जी आप इस्तीफा दे दिए, बिहार का जनता आपसे नाराज। और हम ये बात डीएम साहब से भी पूछना चाहते हैं कि उनको आदेश किसने दिया था। डीएम और एसपी से क्या कहिएगा आज जो माथा फोड़ा गया है लड़कियों का? हम तो यही कहेंगे कि डीएम साहब और एसपी साहब से कि सर आप पे तो 307 का धारा लगना चाहिए, आपने हाफ मर्डर करवाया है किसी के तहत, आपको जेल जाना चाहिए इंडियन पेनल कोड के तरफ से। आपने किसी का माथा फोड़ दीजिएगा क्या? आप डीएम और एसपी है तो क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? आपको क्या लग रहा है? उनका हम लोग ले ही छोड़ेंगे और साथ में सम्राट चौधरी जी का भी अब लेंगे। आप कैसे लीजिएगा इस्तीफा? वो तो देने के लिए तैयार नहीं है। देने के लिए तैयार नहीं है, पर बिहार का 14 करोड़ जनता हम लोग के साथ है। छोटे हैं तो क्या हुआ, समर्थन कोई भी कर सकता है। भैया और दीदी का गलत होगा तो क्या कोई समर्थन नहीं कर सकता है? अब भारी से भारी संख्या में जितना लोग दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थे उतना लोग इसमें भी आइए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार का हम लोग इस्तीफा ले सके। आवाज में इतना दम है कि सरकार हिल जाएगी? जरूर हिलेगी। बिहार के 14 करोड़ जनता उनको हिला उखाड़ फेंकेगी। काहे कि सम्राट चौधरी जी का ये मिथिलेश तिवारी जी मिथिलेश तिवारी जी कभी नहीं हटेंगे क्या? वैसा बहुत शिक्षा मंत्री और बहुत गए, और सरकार तो जैन जी से परेशान है और जैन अल्फा भी मैदान में कूद गए हैं, तब सरकार का क्या हालत होगी बताइए जरा। अब ये तो सबको पता है कि भ्रष्टाचारी सरकार है तो वो इस्तीफा दे ही दे, उसी में अच्छा रहेगा। इस्तीफा के नीचे और ऊपर कहीं जाइए नहीं। इस्तीफा से नीचे नहीं बात कीजिएगा। अर्जुन की तरह एकदम इसको जो है चिड़ै का आंख दिख रहा है बस। ये लोग इतने दिन से भूखे हैं। रोज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी का बच्चा बच्ची नहीं खाता तो उनको प्यार से खिलाया जाता। और अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई इनसे मिलने भी आया अभी तक? तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो?
हम 1 क्लास में पढ़ते हैं, अभी हम बच्चा, हम बढ़ाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसीलिए पहले ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे। भाजपा वाला तो बुलडोजर चलाती है, महिला का 2 लाख रुपया नहीं दिया है, महंगाई नहीं देख रहे हैं, भारत का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो नहीं देख रहे। 7वीं फेल कोई मुख्यमंत्री बनाना था क्या? उनको तो गांधी जी का नाम नहीं लेने आता, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम नहीं लेने आता। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं फेल कैसे हैं? तो 9वीं फेल के सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह टिक ही नहीं पाए। अच्छा ये बताओ, छोटा पटाखा बड़ा धमाका आप कैसे कर लेते हैं? इतना कैसे बोल लेते हो? न्यूज से देखकर। न्यूज देख के? हाँ। न्यूज देख के मतलब कि इतना मतलब सीख गए बोलने के लिए ना? हाँ। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? अभी वर्तमान में जो सम्राट चौधरी बिहार को लेकर कर रहे हैं, कैसे देख रहे हो? देखिए, फेक इनकाउंटर करवाते हैं, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, ये तो बिहार की जनता को पता है। पर सम्राट चौधरी जी से मेरा एक निवेदन है, सम्राट चौधरी जी आप नौकरी रोजगार दीजिए, नहीं तो 2030 में बिहार की जनता आपको सुधार देगी।